जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों खालिदा जिया वहां पे बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, बीएनपी उनकी मुखिया है दोस्तों। कई बार प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की और दोस्तों उनकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसको लंदन ले गया गया उनको, ये कहा जा रहा है बांग्लादेशी मीडिया के द्वारा दोस्तों। जबकि कुवैत से एक प्लेन जाती है और उनको वहां से एयरलिफ्ट करके लेके जाती है बांग्लादेश से लंदन। तो क्या माजरा है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है ये क्यों हो रहा है? दोस्तों असल में बात यह है कि बांग्लादेश में दो ही पॉलिटिकल पार्टी है। एक अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, जो कि शेख हसीना इंडिया में अभी बैठी है, और वहां पे खालिदा जिया की पार्टी के लोग कई टाइम से दोस्तों प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में। ये मांग उठा रहे हैं कि वहां पे चुनाव करवाए जाएं ताकि अनकंटेस्टेड खालिदा जिया की पार्टी जीत के आ सके और वो प्राइम मिनिस्टर फिर से बन सके। अब दोस्तों मोहम्मद यूनिस जो कि अमेरिका क्लिंटन फाउंडेशन का एक बंदा है दोस्तों, उसको वहां पे बैठा के रखा है बांग्लादेश में एज एन इंटरिम केयरटेकर की तरह। तो वो अभी चुनाव होने नहीं दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता जो पावर अभी वो एंजॉय कर रहा है वो फुल एंजॉय करने के मूड में है, और वो बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करने का मिशन उसको दिया गया है और वो करके ही मानेगा। अब दोस्तों उसने धमकी वमकी दी होगी, जमाते इस्लामी हो या आईएसआई संगठित और आतंकवादी ग्रुप्स जो वहां पे बांग्लादेश में अभी ऑलरेडी हैं मौजूद, वो अभी दोस्तों पूरी तरह से रेडिकल मोड में आ गए हैं। वहां पे गाना बजना ये सब जहां पे भी हो रहा है दोस्तों, वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं और शरिया लॉ लागू करने की मांग उठा दी है उन्होंने। अब दोस्तों खालिदा जिया की पार्टी को इतना थ्रेट है दोस्तों कि वहां पे खालिदा जिया को लगा कि मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूं, तो वो निकल गई अपना हेल्थ ठीक करवाने के लिए लंदन में। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा, बीएनपी के लोकल लोग हैं उनके द्वारा दोस्तों। अब दोस्तों हो क्या रहा है ये बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से अराकन आर्मी ने रोहिंग्या को कूटना स्टार्ट किया था बांग्लादेश बॉर्डर में, और बांग्लादेश को खुले में चैलेंज दे दिया था कि हम तुम्हारा कॉक्स बाजार लेके रहेंगे। सेंट मार्टिन्स को भी अराकन आर्मी ने काफी हद तक अपने अंडर कंट्रोल कर लिया दोस्तों। लेकिन ये बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है दोस्तों, ये डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया है। ये पाकिस्तान के आईएसआई की जो ऑफिस वहां पे बन चुकी है ऑलरेडी, वो चाह रही है कि बांग्लादेश हमारा ना हुआ तो इनको हम बर्बाद करके जाएंगे, और बांग्लादेश बर्बाद मोड में ऑलरेडी आ चुका है, उसका टाइम भी लिमिटेड है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अब जिस सरकार ने वो लाके उनको बिठाया था मोहम्मद यूनुस को, वो सरकार अब जाने की तबादली हो रही है उनकी। अब वहां पे जो सरकार आने वाली है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की, वो दोस्तों हार्डलाइनर राइट विंग है। वो बांग्लादेश के यूनिस को ऐसे ही हेट करता है क्योंकि वो क्लिंटन फाउंडेशन से आता है और जॉर्ज सोरोस फंडेड एनजीओ उसको पूरी तरह से फंडिंग करती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के अगला निशाना होगा ये बांग्लादेश का ये बंदा। जेलेंस्की वहां पे यूक्रेन में, पाकिस्तान में दोस्तों शहबाज शरीफ, ऐसे कुछ टारगेटेड लोग हैं दोस्तों जिसको वो देखना नहीं चाहता डोनाल्ड ट्रंप, और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जिसने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया। अब दोस्तों इसकी हम लिंक अगर निकाले तो बांग्लादेश कुछ दिन से हम देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही बयानबाजी में जा रहा है। उनके एक आर्मी चीफ ने कह दिया कि हम नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक बिगड़े, लेकिन उनके सारे काम एंटी इंडिया होते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए बॉर्डर में हमारी बीएसएफ जब बॉर्डर फेंसिंग कर रही होती है दोस्तों, तब बीजीबी जो कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के लोग है वहां पे, वो होने नहीं दे रहे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। बांग्लादेशी लोग वहां पे बॉर्डर पे आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं हमारे बीएसएफ के ऊपर में आए दिन पीछे से हमला करके भागने की फिराक में ये लोग होते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारे शहर के बच्चे जो बॉर्डर में बैठे हैं उनको ये कुत्ते, ये बांग्लादेशी, ये लोग, इनकी औकात है अटैक करेंगे, लेकिन ये क्यों कर पाते हैं पता है? क्योंकि 2016 में एक बॉन्ड किया गया था बांग्लादेश और भारत के बीच में कि बॉर्डर में हम लोग कोई गोलीबारी नहीं चलाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी और हमारी होम मिनिस्ट्री को तात्कालिक ये रद्द कर देना चाहिए, और बॉर्डर में कोई भी इलीगल घुसपैठिया दिखे उसको सीधा उड़ा दो। 10 को उड़ाओगे तो आने वाले 100 जन जो इलीगली यहां से वहां से 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है दोस्तों, और कहा जाता है कि अभी भी 750 से 1000 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग अभी तक नहीं हुई है। उसका भी कारण यह है कि कुछ ऐसी लोकेशन है दोस्तों जहां पे होना मुश्किल है। कोई नदी का एरिया है दोस्तों, कोई निचला स्तर है दोस्तों, जहां पे होना बॉर्डर फेंसिंग करना बड़े मुश्किल का काम है।
तो जहां पे हमारे बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग कर रहे थे तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, उसको प्रोटेस्ट किया दोस्तों बीजीबी ने, और वो हमारे बीएसएफ के साथ टकराव में आ गए कि यहाँ पे हम लोग आपको बॉर्डर बनाने नहीं देंगे। लेकिन बंगाल के शेर के बच्चे जो लोकल आदमी थे, लोकल लोग वहां के आसपास के, वो लोग अपना एकदम बिल्कुल की कुकड़ी उकड़ी लेके एकदम दोस्तों आ गए बॉर्डर में। बोला आप लोग फेंसिंग करिए, कौन आता है आप लोगों को रोकने, हम लोग देख लेते। तो हमारे बंगाल के जो लोकल हिंदू लोग थे ना दोस्तों, उनको देख के भाग गई बांग्लादेश की बॉर्डर, मतलब ये बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की, और वहां के जो बांग्लादेशी लोकल प्रोटेस्ट जो कर रहे थे लोग, वो लोग भी भाग गए। तो हमारे बीएसएफ के लिए भी चैलेंजेस ये है दोस्तों कि मालदा हो गया दोस्तों, फिर कुछ बिहार एरिया हो गया जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में, वहां पे उनको आए दिन तकलीफें होती है, क्योंकि अभी कोहरा है, ठंड का टाइम है, कोहरा बहुत है दोस्तों। तो कहां से ये इलीगल बांग्लादेशी घुस जाए किसी को नहीं पता होता। लेकिन हमारे बीएसएफ और लोकल पुलिस वहां की बहुत अलर्ट है दोस्तों, और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी घुसने की कोशिश कर रही है उनको भेजने की फिर से ये लोग भेज देते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमारी होम मिनिस्ट्री को ये पहले ही ऑर्डर दे देना चाहिए कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी अगर कोई भी बॉर्डर में इंडिया में घुसते हुए दिखे उसको उड़ा दो, बात खत्म। इससे आगे कोई समझौता नहीं। 10 को उड़ाओगे तो आने वाले 100-200 जन जितने भी दूसरी जगह से घुसने की कोशिश करते हैं ना, कि यहाँ से फिर से उनको भेज दिया जाता है, फिर वो दूसरी जगह से कोशिश करते हैं, वहां से भेज दिया जाता है तो तीसरी जगह से, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं से सक्सेस हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी ये जो इलीगल बांग्लादेशी जो भारत में इतने टाइम से घुसे हुए हैं दोस्तों, जो यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, और हमने देखा किस तरीके से अभी यूरोप के अंदर में दोस्तों ये इलीगल जो माइग्रेंट्स घुसे हुए हैं, पूरा यूरोप बर्बाद कर दिया, यूनाइटेड किंगडम बर्बाद हो गया दोस्तों। उसके पीछे ये इलीगल माइग्रेंट्स जो क्राइम रेट है दोस्तों, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया इन इलीगल माइग्रेंट्स ने यूरोप के अंदर में। और मैं माइग्रेंट शब्द यूज कर रहा हूँ, किसी रिलीजन के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन जितने भी पकड़े जा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे एक ही समुदाय और एक ही धर्म से आते हैं, और आप समझ सकते हैं कौन सा धर्म की बात कर रहा हूं मैं। अब दोस्तों वो लोग इंडियन नहीं है, इतना भी मैं बता दूं, कोई सूडान से आ रहा है, मोस्टली 80% ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान। सारे पाकिस्तानी जाहिल के बच्चे वहां पे जाते हैं दोस्तों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत दुष्कर्म करते हैं, और उनके ऊपर में केस चलाने पे दोस्तों जो उनके पेरेंट्स होते हैं लड़की के, उनको ही डाल दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पे सरकार लेबर पार्टी है अभी, और वहां पूरा यूरोप अभी बर्बाद है। इलन मस्क और सोशल मीडिया में यही लेके बात चल रही है अभी, और इसके खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद आप देखिएगा किस तरीके से कार्यवाही होती है यूरोप के अंदर में इन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। आज भारत में भी दोस्तों एक बहुत बड़ा ड्राइव चालू हो चुका है, हर स्टेट अपने अपने लेवल में एक ट्रायल बेसिस पे छोटा छोटा चालू कर दिया उन्होंने कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जितने भी भारत में है दोस्तों, इनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर देंगे। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 3 दिन के अंदर दिल्ली से 30 जन को डिपोर्ट कर दिया दोस्तों। और दिल्ली में ये ड्राइव एलजी साहब ने जो चालू किया है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद भी रुकने वाला है, क्योंकि अब लोगों की मांग है कि जितने भी इलीगल रोहिंग्या, इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर में दोस्तों यहाँ पे नाम चेंज करके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, और क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जितना भी क्राइम रेट भारत में हो रहा है दोस्तों, आप जेल में जाके देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल रेडिकल बांग्लादेशीज होंगे आपको। हालांकि ये लोग दोस्तों अलग अलग जाके, झारखंड की जगह आप देख लीजिए, झारखंड स्टेट आज क्या हो चुका है, वहां पे इलीगल बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है, आदिवासियों की जमीनें हड़प ली है दोस्तों। जहां तहां ये लोग मजार बना रहे हैं, जहां तहां ये लोग मदरसे बना रहे हैं, जहां तहां ये लोग मस्जिद बना रहे हैं, और इनको फुल फ्लेजेड फंडिंग आती है दोस्तों वाया नेपाल बॉर्डर, वाया बांग्लादेश, और इसकी भी जांच है ना ये धड़ल्ले से कर रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो इलीगल बांग्लादेशी और इलीगल रोहिंग्या है, इनको पूरी सुख सुविधा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी करा रही है दिल्ली के अंदर में। आज की डेट में दोस्तों जो उनके अमानतुल्ला खान है, उन्होंने भी कहा है कि हम 10,000 रुपए कैश देते हैं रोहिंग्या को। उनकी वीडियो भी आई हुई है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। क्यों दोस्तों देते हैं पता है? क्योंकि ये लोग वोट बैंक, फर्जी वोटर कार्ड बनाते हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, और ये लोग वोट बैंक की तरह यूज होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको पता है हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। जहां तहां हम लोग डेरा डाल के इलीगल घर बना लेंगे, इलीगल टेंट
बना लेंगे, हमें फ्री की बिजली मिल जाएगी, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पानी मिल जाएगा, फ्री का सब कुछ सेवा करने के लिए ये घोड़ी बन जाएंगे पॉलिटिशियन आम आदमी पार्टी के वोट के लिए। तो उनको पता है अच्छे से, लेकिन अब वो नहीं चलने वाला। ये ड्राइव पूरे भाजपा ने भी चालू कर दिया दोस्तों। भाजपा जा जाके दोस्तों बीएलओ जो होता है हर एरिया में जाके वोटर लिस्ट चेक करता रहता है दोस्तों। फर्जी वोटर 130 एक एक घर में, यहाँ पे 4 लोग ऑलरेडी रहता है, घर का मकान मालिक वो हिंदू है, उसको भी नहीं पता कि उसके घर के ऊपर में 140 से ज्यादा फर्जी वोटर लिस्ट उसी के एड्रेस पे, उसी नाम पे। सोचिए, मुस्लिम नेम्स सारे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो उनको बाहर कर रहे हैं दोस्तों, उनका फर्जी वोटर लिस्ट राब काट रहे हैं। यही दर्द है अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ड्राइव एसआईटी के जांच के रिपोर्ट दे दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जितने भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं इलीगल बांग्लादेशियों के और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सेंटर्स है, इन सब पे इतना बुरा स्ट्राइक होने वाला है ना दोस्तों। उनके घर वर सब छीन लिए जाएंगे, इनको सड़क पे और जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं इन इलीगल बांग्लादेशियों को नौकरी देने वालों को भी पकड़ो, इनको घर भाड़ा दुकान भाड़ा जो देता है इनको भी पकड़ो, इनको जो नौकरी देता है इनको भी पकड़ो, और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन बनाना है इनको तो टांग दो। अब दोस्तों क्यों मैं ये कह रहा हूं, ये बांग्लादेशी महिला है, आपको बता दूं दोस्तों, अपना नाम चेंज करके ये आज बड़ी बड़ी सिटीज, चाहे वो गुड़गांव हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई, बेंगलोर हो, पुणे हो, कलकत्ता हो दोस्तों, सब बड़े बड़े मेजर सिटीज के अंदर में ये लोग हर घर में मेड के काम करते हैं, मेड का, अपना नाम चेंज करके। और इनसे पूछो तो ये बताएंगे मैं मालदा से हूं, मैं कूच बिहार से हूं, मैं मुर्शिदाबाद से हूं। सब फर्जी है दोस्तों, ये सब इलीगल बांग्लादेशी हैं। इनको जो फर्म होती है ना दोस्तों, मेड्स की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उनको भी स्ट्राइक करो, उनको भी पकड़ के हंटर चलाओ इनके ऊपर में। ये सब दोस्तों इन महिलाओं से पैसे लेते हैं कि तुम्हारी अगर सैलरी 25,000 है तो पहली मंथ की सैलरी हमें मिलेगी, पूरे साल तुम वहां पे काम करोगी। और ये घर तक घुस चुकी है दोस्तों, इतना डेंजर है भारत देश के लिए। हर एक सनातनियों के घर में ये घुस चुकी है और ये बहुत सीरियस कंसर्न है पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। चोरी चमारी कितना कुछ हो रहा है दोस्तों आज की डेट में, क्राइम, ये सब इन्वॉल्व होती है। और आप एक मेड को यहाँ पे निकाल के दिखाइए, घर से भगाइए, इस पे ऊपर केस कीजिए, पूरा मोहल्ला आ जाएगा इनका। तो ये केसेस बहुत सीरियस है दोस्तों, कंसर्न है भारत के लिए। तो यही ड्राइव देवेंद्र फडणवीस भाव ने चालू कर दिया, देवा भाव ने महाराष्ट्र में दोस्तों। और महाराष्ट्र में ऑलरेडी इलीगल बांग्लादेशी इसको आइडेंटिफाई करके इनको डिपोर्ट करने की तैयारी ऑलरेडी चालू हो चुकी है और डिपोर्ट बहुत जन को कर भी दिया गया है। और साथ ही साथ में दोस्तों एक हवाला का रैकेट चल रहा है दोस्तों, जो एनजीओ इनको फंडिंग करती है। ऐसे ही कोई नहीं बस जा रहा है यहाँ पे, इनको सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में, पुणे में, आप देखिए औरंगाबाद जो कहलाया जाता था पहले, जो अब छत्रपति संभाजी नगर है, ये सब एरिया को दोस्तों पूरी डेमोग्राफी चेंज करने के तहत इनको बसाया जा रहा है। प्लानिंग के साथ इनको फंडिंग, नौकरी, सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है दोस्तों। तभी 8-8 साल पहले से आए हुए बांग्लादेशी अभी पकड़े जा रहे हैं और उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया है। चाहे वो मैंगलोर हो, कर्नाटका की सरकार भी अब अलर्ट आज हो चुकी है दोस्तों, और वो लोग ने भी अब ड्राइव चालू कर दिया है इलीगल बांग्लादेशी को निकालने का। क्योंकि वहां पे आज पूरे बेंगलोर जैसी सिटीज में भी दोस्तों आज जो हाल है, क्राइम रेट बढ़ चुका है जिस तरीके से, आप डेमोग्राफी देखेंगे आपको दिमाग खराब हो जाएगा। अगर पिछले 5-7 साल पहले आप अगर गए हो बेंगलोर और अब जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बेंगलोर में भी किस तरीके से इनको सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है। तो ये क्यों बच रहे हैं, कौन बसा रहा है इनको? इनको यहाँ पे आने से पहले इनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, सबकी प्राइस लिस्ट होती है। अगर आप सीधा आना चाहते हैं बिना डॉक्यूमेंट के तो आपके इतने चार्जेस है, अगर डॉक्यूमेंट के साथ आना चाहते हैं तो इसका इतना चार्जेस है। सोचिए, झारखंड में चुनाव के दौरान इतने सारे लोग पकड़े गए हैं दोस्तों जो इनकी फेक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वेस्ट बंगाल में भी ये बहुत बड़ा नेक्सस है दोस्तों। ये पूरा का पूरा आज वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो गई ना, ये बंगाल वैसा नहीं था दोस्तों। आई एम बॉर्न एंड रेस्ड इन बंगाल, मैं आपको ये बात बता सकता हूं विद कन्विक्शन, और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। बंगाल में ये परिस्थिति कभी नहीं रही है पहले। जो डेमोग्राफी आज चेंज हुई ना आज की डेट में, पूरे ये इलीगल बांग्लादेशी, तभी ना बांग्लादेश में बैठ के वो जमाते इस्लामी के और आतंकवादी संगठन जो है वहां का, जो पाकिस्तान का
लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, उसका आदमी जेल से छूट के ये पहले बोलता है कि सबसे पहले तो हम बंगाल को जलाएंगे, पूरा बंगाल को। ममता बनर्जी को हम वार्निंग देते हैं कि तुम सुधर जाओ। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों के बारे में कहा था, धमकी दी थी इस लपड़ झंडूस ने, है ना। इसको तो टांग देंगे, बांग्लादेश को पता भी नहीं चलेगा, पूरा बांग्लादेश झाट उखाड़ नहीं पाएगा भारत का। लेकिन ये लोग इतना भौंक सकते हैं क्योंकि इनको अभी भौंकने की अनुमति है। तो अभी बंगाल से भी ये ड्राइव बहुत जल्दी ममता बनर्जी जी भी चालू करेंगे, देखिएगा कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कंसर्न बहुत पानी ऊपर से चला जा रहा है और बंगाल में क्राइम दिख रहा है, ओपनली हो रहा है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक टीएमसी की कार्यकर्ता थी उनकी पार्टी में दोस्तों, जो बांग्लादेशी है, नाम चेंज करके वो इतने साल से भारत में रह रही है और वो टीएमसी की पेरोल में, सोचिए। तो ये हाल है। कल नायब सिंह सैनी जी जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी कह दिया कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है ना, इन सबको पूरे स्टेट से हम घसीट के निकालेंगे, एक एक को ढूंढ ढूंढ के डालेंगे। अगर नायब सिंह सैनी जी को अगर चाहिए हिंट तो मैं बता दूंगा, गुड़गांव में मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में आप जाइए, जितने भी काम वाली आती है इनकी पूरी स्कैनिंग कीजिए और इनको काम पे रखने वाले जो इंस्टीट्यूशन, जो कंपनीज खोल के बैठे हैं प्रॉपर वहां पे प्रोफेशनल, कि हम नौकरी देंगे, आप हमारे साथ रजिस्टर कराइए, आपके घर में मेड की सर्विस हम भेजेंगे। तो ये जितने भी मेड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोल के बैठे हैं ना, ये सब अपने पैसे के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। इन पे भी बहुत बड़ी गाज होनी चाहिए, इनके सारे फेक डॉक्यूमेंटेशन जो बनाते हैं उनको भी गाज होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात मैं अगर कह दूं दोस्तों, तो अभी आपको पता है किस तरीके से हरियाणा में वहां पे एक दंगा हुआ था नूह में, तो पूरा जो वो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर भी एक साथ गाज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो रेडी है, महाकुंभ होने दीजिए, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव से चालू होगा ये अभियान। पूरे उत्तर प्रदेश को देखिएगा योगी जी किस तरीके से एक ही बार में इलीगल बांग्लादेशी मुक्त बनाएंगे। और मैं आपको सबसे बढ़िया एक सलाह देता हूं, ये पैन इंडिया होना चाहिए। ये अभियान शहरों में ऐसे 3-4 को खोज के कुछ नहीं होगा। 3 करोड़ कोई कहता है कि इलीगल बांग्लादेशी है, 4 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी। 1971 के बाद में जितने भी घुसपैठिए इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसे हैं, इनको इलीगल बांग्लादेशी का ही स्टेटस रखना चाहिए इनका, और इनको डिपोर्ट करने के लिए ये अभियान गांव से शुरू कीजिए। हर एक स्टेट के गांव से शुरू कीजिए। गांव गांव में एक एक सरपंच जी को, एक एक लोग आसपास के 5-10 गांव के लोगों को जानते हैं कि किसी का चचेरा भाई है वहां पे, किसी का ताऊ है वहां पे, तो एक दूसरे को सब जानते हैं आसपास के गांव वाले। कोई भी अजीब सा बाहर का व्यक्ति आके वहां पे रह रहा है ना, तो हर 2-3 गांवों को पता ही होता है। तो गांव गांव से अभियान चालू कीजिए कि कौन आपके गांव में कब आया, कहां से आया इलीगली बसने। पूरे गांव से डेटा करिए, इनको सबको घेरते 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 शहरों तक लाइए और शहर में एक मैसिव अभियान इनके लिए पहले से तैयार रखिए। सरकार फ्री में करवाया, लोगों को बोले खाली कि इलीगल बांग्लादेशी आपको जहां दिखता है पुलिस स्टेशन में जाके ओपनली बोलते सरकार एक बार फ्री में लोग यहाँ पे करेंगे। हमारे देश में फ्री के सेवा भाव से, देश की सेवा भाव से लोग पुलिस को पूरी जानकारी दे देंगे कि कहां कहां इलीगल बांग्लादेशी है। मैं ही इलीगल बांग्लादेशी का मुंह देख के बता दूं बांग्लादेशी है दोस्तों, मुझे उसकी भाषा सुननी नहीं पड़ेगी, मैं मुंह देख के बता देता हूं। बोल तो गया, अगर वो बात करेगा तो वैसे ही पकड़ा जाएगा। मैं उसको बोल दूंगा कि बांग्लादेशी है, लेकिन वो शक्ल देख के भी मैं बता देता हूं क्योंकि मेरी पैदाइश है बंगाल की। लेकिन इन लोगों को देश से निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी दिल्ली में 2 दिन पहले 2 बांग्लादेशी नेशनल पकड़े गए दोस्तों, पता 8 करोड़ की ड्रग्स हीरोइन के साथ, 8 करोड़ की हीरोइन के साथ में दोस्तों 768 ग्राम्स ऑफ हीरोइन के साथ में 2 लोगों को, 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है दिल्ली में। इनको कूटो, अंदर पूरा एकदम फाड़ दो इनको, अच्छे से सर्विसिंग करो इनकी। अब दोस्तों मेन बात यह है ना कि ये अभी बांग्लादेशी क्यों इतने उछल रहे हैं। बांग्लादेशी कल बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर में दोस्तों बीएसएफ के ऊपर में हमला किया कुछ लोगों ने। वहां से 10 भैंस को ये लोग उठा के स्मगलिंग कर रहे थे बांग्लादेशी लोग।
हमारी बीएसएफ वहां पहुंच गई, मुठभेड़ हुई इनके साथ, इतना मारा इनको घसीट घसीट के, और 10 के 10 बैलों को हमने सुरक्षित बीएसएफ ने छुड़वा लिया। 10 के 10 बैल को छुड़वा लिया बीएसएफ ने। तो जितने भी बांग्लादेशी, इनकी हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भारत का करार है कि हम कोई गोली नहीं चलाएंगे बॉर्डर में। अरे मारो फाड़ो इनको, कौन से हमारे सगे हैं, कौन से इंडियंस हैं। ऐसी अगर बॉर्डर में चालू हो जाएगा ना ठोकना इनको, अपने आप बॉर्डर के आसपास नहीं दिखेंगे ये लोग। फिर असम में हिमंत बिस्वा शर्मा सर तो आपको पता ही है, आए दिन डेली उनकी एक पोस्ट होती है एक प्लेटफॉर्म पे कि आज हमने 16 बांग्लादेशियों को पकड़ा, 6 को पकड़ा। सबको निकाल रहे हैं वो लोग, सबको धक्का मार के घसीट के गर्दन से पकड़ के उनको फेंक रहे हैं वहां पे। तो ये होना चाहिए। और बांग्लादेश का इलाज बहुत जल्द होने वाला है। देख लीजिएगा, मोहम्मद यूनिस कुछ टाइम का मेहमान है दोस्तों, कुछ टाइम का ही बांग्लादेश के अंदर में। ये जो सत्ता भोगने की राह देख रहा है ना, कुछ दिन रुकिए आप, 20 तारीख जाने दीजिए, नई प्रशासन आएगी, फिर इसको फंडिंग कैसे मिलती है, इसको कुचलने का तैयारी पूरी भारत ने कर रखी है। भारत बस अपने टाइम पे करेगा, अपने तरीके से करेगा। आज पाकिस्तान के ऊपर में हमला करने की हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बर्बाद किस तरीके से किया, और ऐसा बर्बाद किया है कि पाकिस्तान 50, 60, 70 साल पीछे चला गया दोस्तों। दिवालिया फूक चुका है पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान किस तरीके से अंदर में सड़ रहा देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान अंदर से फाड़ रहा है उनको। खैबर पख्तूनख्वा कब उड़ जाए किसी को नहीं पता, निकल जाए पाकिस्तान से, और कब बलूचिस्तान अलग हो जाए। और ये सच्चाई है आज की। इंडिया सब टाइम से करेगा अपना। अब बांग्लादेश के अंदर भी दूरबीन लगा के मोहम्मद यूनिस देखेगा ना, तो 4 बांग्लादेश मिलेंगे, जो 2 उसमें से भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। हमारे चिकन स्नेक को थोड़ा बड़ा करने की, ऐसे पेट बनाना है उसका बढ़िया से। सारे बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है सबको बोल देंगे उस साइड आ जाओ भाई, और पीछे से बोल देंगे अराकन आर्मी म्यांमार, वो तुम्हारा, जितना तुम ले सको तुम्हारी है, हमारे क्या। बांग्लादेश के अंदर ये हाल करेंगे इन बांग्लादेशियों का। सोशल मीडिया में बैठ के इंडिया को गाली देते हैं ये लोग, इंडिया के खैरात पे जी रहे हैं ये भिखारी, भीख मंगे हैं ये, पूरे भीख मंगे हैं। इनमें इतनी डिग्निटी नहीं है, भीख मांगते हैं भारत से, और सोशल मीडिया में अपने आप को बड़े तीरंदाज समझते हैं। तो इनको पूरे भारत से घसीट घसीट के आइडेंटिफाई करके फेंको, और ये सीरियस केस में हो जाएगा। पुलिस इतनी मेहनत कर रही है, जनता को अगर पुलिस प्रशासन एक बार टीवी में आके बोल दे पूरे देश को कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी, आपको कहीं पे भी बांग्लादेशी दिखे आप इन्फॉर्म करिए पुलिस स्टेशन में जाके। जनता करने को तैयार है, मैं भी करने को तैयार हूं। एनीवे दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। भारी मात्रा में इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स लेके डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।